आज हरियाणा सक्षम यूनियन के सदस्यों द्वारा अंबाला के उपायुक्त कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवाओं द्वारा हरियाणा सरकार के विरोध में भी जमकर नारेबाजी हुई। वहीं सक्षम युवाओं द्वारा अपनी मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम सीटीएम अंबाला को सौंपा गया। वहीं हरियाणा सक्षम यूनियन का कहना है कि सरकार द्वारा सक्षम योजना में अधिकतम 3 साल व 35 वर्ष आयु तक का काम करने का प्रावधान किया गया है। हमारी मांग है कि इसको खत्म किया जाए। वहीं इसके अलावा सक्षम युवाओं की मांग है कि उन्हें अपने किए हुए काम का अनुभव पत्र दिया जाए। साथ ही सरकार रोजगार कौशल निगम में सक्षम युवाओं को रोजगार दिया जाए। ये हरियाणा सक्षम यूनियन के बैनर तले जितने भी सक्षम युवा हैं, सक्षम योजना के तहत अंबाला डिस्ट्रिक्ट में कार्य करते हैं, आज वो सभी अपना डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं और मुख्यमंत्री जी को के नाम पे ये ज्ञापन सौंपा गया है। माध्यम डीसी साहब रहेंगे और इसमें जो हमारी समस्याएं हैं वो ये है, 3 साल और 35 साल का एक बाउंडेशन इस योजना के अंदर लगाया हुआ है। जिस साथी ने 3 साल इस योजना के अंदर कार्य किया है उसको इस स्कीम से आउट कर दिया जाता है और जिसकी 35 साल की एज हो जाती है उसको भी इस स्कीम से आउट कर दिया जाता है। क्या सरकार से हम पूछना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से, क्या 35 साल की उम्र के बाद भूख प्यास लगना बंद हो जाती है इंसान को, या फिर उसके मंत्रिमंडल में 35 साल की एज से ज़्यादा मंत्री नहीं है? या तो उनको इस्तीफा दिलवा दो या फिर हमारा बाउंडेशन ख़त्म कर दो। इसके साथ अगर सरकार हमारा 3 और 35 साल का बाउंडेशन ख़त्म नहीं कर सकती, न्यूनतम वेतन हमें नहीं दे सकती, तो जो रोजगार कौशल योजना में हमें एक्स्ट्रा नंबर देने का प्रावधान किया है, एक उसका एक्सपीरियंस लेटर हमें इशू कराया जाए जहाँ पे हमने कार्य किया है। साथ में एक्सपीरियंस लेटर इशू कराने के बाद हमें किसी भी मापदंड के तहत नहीं लिया जाए, हमें डायरेक्ट ही रोजगार कौशल योजना में एडजस्ट किया जाए जो सरकार की अभी योजना लॉन्च हुई है। तो हमारी मुख्य मांगे यही है हरियाणा सक्षम यूनियन की तरफ से। वहीं इस दौरान सक्षम योजना के तहत 3 साल काम करने वाली कई महिलाएं भी मौजूद रही। उनका कहना है कि यह नियम बिल्कुल गलत है। क्या हम सरकार के किसी काम के नहीं हैं? युवाओं का कहना है कि हम अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे। इसके अलावा युवाओं ने सरकार से उन्हें पुनः रोजगार दिलाने की भी मांग की। मैं भारती हूँ, मैं भी सक्षम से रिलीव हो चुकी हूँ, 1 साल हो चुका है और मेरी एज 32 है। क्या मैं सरकार के लिए कोई काम करने के लायक नहीं हूँ? और हमारी मेन मांग यही है कि हमें रोज़गार दिलवाया जाए। अब 31 के बाद मैं बाहर हूँ, अब हमारे पास रोज़गार कोई नहीं है। अब हमें रोज़गार दिलवाया जाए, सक्षम में ही दिलवाया जाए या रोज़गार कौशल में दिलवाया जाए। हाँ जी, मैं वीना सक्षम से हूँ। मैं सक्षम से रिलीव हो चुकी हूँ अभी। तो मेरी सरकार से मांग यही है कि मेरी एज 35 साल नहीं हुई लेकिन मैं रिलीव हो गई हूँ, तो मैंने 3 साल काम कर लिया, तो क्या मेरा यूज़ नहीं रह जाता सरकार के लिए? सरकार मेरी एजुकेशन का कोई यूज़ नहीं कर सकती अपने काम में? तो ये गलत है। जो भी सरकार ने बाउंडेशन लगाई है 35 साल के एज से बाद हटा देना या फिर 3 साल पूरे होने के बाद हटा देना, ये बिल्कुल गलत है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस बाउंडेशन को ख़त्म किया जाए और या फिर जो कौशल रोजगार चला हुआ है, जैसे कि मैं 3 साल पूरे कर चुकी हूँ, मुझे एक्सपीरियंस मिल नहीं रहा कहीं से भी, इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ पे मीटिंग बुलाई है। ये तो हमें या तो एक्सपीरियंस दिला जाए या बिना शर्त के हमें कौशल रोजगार में जगह दी जाए और या फिर हमारी 3 और 35 की बाउंडेशन को ख़त्म करके हमें, और हमारी सैलरी को जो बिल्कुल कम है 6,000 है, वो एक न्यूनतम वेतन जो सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है इतना हमें भी दिया जाए ताकि हम भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। हम भी फैमिली वाले हैं, हमारे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं। आजकल सरकार को पता है कि स्कूल की फ़ीस क्या है, बच्चों का खर्चा क्या है। हम लोग 6,000 में अपने घर का कुछ भी नहीं चला पाते। हमारी सैलरी भी बढ़ाई जाए और हमारा काम भी बढ़ाया जाए। सक्षम युवाओं का ज्ञापन लेने के बाद सीटीएम अंबाला ने बताया कि युवाओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिया गया मांग पत्र जल्द ही सरकार तक पहुंचाया जाएगा। युवा 3 साल व 35 वर्ष आयु का प्रावधान खत्म करने की मांग कर रहे हैं। तो बेसिकली ये लोग चाहते हैं कि इनका जो एक तो 35 ईयर्स का एक एज बार है उसको ख़त्म किया जाए और इसके अलावा जो 3 साल से ज़्यादा अवधि पे ये काम करना चाहते हैं तो उसको बहाल किया जाए। तो एज़ पर स्कीम्स आई थिंक ये दोनों कंडीशंस अभी गवर्नमेंट ने लगाई हैं, तो इनका ज्ञापन मैंने रिसीव कर लिया और एज़ पर मेरिट हम लोग गवर्नमेंट को भिजवाने का सुनिश्चित करेंगे।